यार ऐसा नहीं हो सकता, इसे देखो, क्या ये हीरा है? हे भगवान, पिछले साल मेरी दादी को एक जौहरी ने धोखा दिया था जब वो सोने का हार खरीदने गई थी। इसलिए आज मैंने खुद मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और दुनिया की आभूषण राजधानी यानी न्यूयॉर्क के हीरा जिले के लिए उड़ान भरी। लेकिन हम यहाँ उनके महंगे आभूषण खरीदने नहीं आए हैं, हम यहाँ उनके सोने की खुदाई करने आए हैं। 1 महीने पहले हम यहाँ आए थे और सिर्फ 6 घंटे की खुदाई के बाद हमें $260 मूल्य के सोने के रत्न मिले थे। लेकिन इस बार हम पूरे दिन एक ही लक्ष्य के साथ खोज करने जा रहे हैं, मेरी दादी के लिए असली सोने का हार खरीदने के लिए $1000 कमाना। ठीक है, अभी सुबह के 9 बजे हैं, हमें यहाँ 7 बजे तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन हम सो गए। तो चलिए घड़ी में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस उपकरण का उपयोग गंदगी को ढीला करने के लिए किया, जबकि क्लेम ने इसे चूसा और बाल्टी में डाल दिया। लोग वास्तव में ये सामान खरीदते हैं, मैं गंभीर हूँ। कुछ लोग न्यूयॉर्क सिटी का आलू बेचते हैं, हम न्यूयॉर्क के फुटपाथ पर मिलने वाली स्कॉच बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है हमें कुछ सुनहरे रत्न मिल जाएंगे। हम यहाँ मुफ्त में ले रहे हैं भाई, क्यों ना हम मिट्टी ही बेच दें? मैंने वास्तव में ऐसा कभी नहीं सोचा। क्या आपने पहले कभी किसी को यहाँ खुदाई करते देखा है? हाँ, देखा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ 18 साल हो गए। मेरा एक और दोस्त ये काम करता था। आप अच्छा पैसा कैसे कमाते हैं? हफ्ते में $1000 कमाते हैं। ठीक है, हम करेंगे यार, हम करेंगे। अब एक स्थानीय व्यक्ति से प्रेरणा पाकर हम एक एक करके खुदाई करते रहे, जबकि लोग हमें पागलों की तरह देख रहे थे। अभी बहुत से लोग मुझ पर हंस रहे हैं, लेकिन जब मुझे $5000 का हीरा मिलेगा तो वे नहीं हंसेंगे। ये पहली बार की तरह ही बोरिंग है। यह 9 से 5 के जोकर से कहीं ज्यादा मजेदार है। यार, तुम्हारी दादी के दूसरे हार का क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। असल में वो इनमें से एक दुकान में गई और अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर दी। मुझे पता है, असली हार जो 2 हफ्ते बाद हरा हो गया। ये बहुत मुश्किल है यार, और इसलिए हम यहाँ अपना बदला लेने आए हैं। तो हम वापस काम पर लग गए और गहनों की दुकानों की कतारों में दरारें साफ करने लगे, ये जानते हुए कि मुट्ठी भर गंदगी भी सैकड़ों की हो सकती है। तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी। देखो, ये पत्थर नहीं है। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अरे नहीं नहीं, अरे चिमटी पकड़ो, ये रत्न हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये कांच नहीं है। ये क्या है? मुझे लगता है ये गार्नेट है। ये तो पागलपन है। इसकी कीमत कितनी है? कम से कम 20 से $30। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम बस खजाने की खुदाई कर रहे हैं, सुनहरे हीरों की खुदाई कर रहे हैं। फुटपाथ पर इस तरह से जमीन नहीं खोद सकते। अरे हम नहीं कर सकते, नहीं। जब तक हम सारी गंदगी साफ नहीं कर लेते, हम ठीक हैं या नहीं? हम सुनिश्चित करते हैं कि वो बेदाग हो। ठीक है, तुम उस चीज को खोद रहे हो जो हमें रोक रही है। हमने ध्यान रखा कि रबर को न खोदें। हम सिर्फ मिट्टी वाले हिस्से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम जमीन को फाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से मिट्टी है, लेकिन हम इसे खोदने नहीं जा रहे हैं। मैं ऐसा करूंगा। शुक्रिया। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इनमें से किसी जौहरी ने हमारी रिपोर्ट कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हाँ, हम बस इस बात से नाराज हैं कि हम अपने खजाने की खोज के राज दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। जल्द ही यहाँ 10 लोग सोने की खुदाई करने जा रहे हैं और हम उनकी जेब में छेद करने जा रहे हैं। अब इस जौहरी के हमें डराने की कोशिश के बावजूद हमने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पहले से कहीं ज्यादा खुदाई करते रहे। अपनी नजर इनाम पर रखें, एक बार में 1 पाउंड। लेकिन अंततः अच्छी दरारें ढूंढना मुश्किल हो गया और हम पीछे रहने लगे। हम 2 घंटे से खुदाई कर रहे हैं, हमारे पास शायद 2 पाउंड मिट्टी है। ये काम नहीं आने वाला है। अगर हमें $1000 कमाने हैं तो हमें कम से कम 40 पाउंड की जरूरत होगी। इसलिए हमने 47वीं स्ट्रीट से आगे जाने का फैसला किया और क्रैक स्वीपर 9000 में निवेश किया, ताकि मेरी पीठ को आराम मिले और हम और तेजी से खुदाई कर सकें। यह एक अच्छी दरार है, ये गहरी है, ये काली मिट्टी से भरी हुई है। यहीं पर हमें सोने का संदूक मिलेगा। हम इस शहर की हर दरार में खुदाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, फिर जब हम खुदाई कर रहे थे तो एक और स्थानीय व्यक्ति ने हमें कुछ अजीबोगरीब बताया। तुम्हें सड़क पर क्या मिला? $2000। धिक्कार है। क्या तुम इसे बाहर निकाल रहे थे? और जैसे नहीं, मैं बस चल रहा था और यह एक पीले रंग की कैनरी टिफनी रिंग थी। हे भगवान, ये कुछ साल पहले की बात है। आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको लगता है कि यह असली थी? हाँ, जब मैंने टिफनी देखी तो मैंने हाँ कहा। मैंने सोचा 20, उन्होंने कहा 32। मैंने कहा लाओ, आसान पैसा भाई, हम करेंगे। इसकी सराहना करें। आपको क्या लगता है कि सबसे महंगा रत्न कौन सा है? ओह, आपको $30 $50,000 का पत्थर मिल सकता है। जब मैं अपनी दुकान में झाड़ू लगाता हूँ तो मुझे जमीन पर रत्न मिलते हैं, छोटे छोटे, और फिर आप कहते हैं ओह, एक आभूषण है जिसमें एक रत्न गायब है। ये $30,000 का पार्सल है। आप इनमें से एक पत्थर गिराते हैं, ये लगभग $3000 का होता है। ओह वाह। फिर 1 घंटे बाद भी मुझे फुटपाथ में दबा हुआ एक बड़ा रत्न दिखाई दिया। उसे देखो, क्या वो हीरा है? हे भगवान, परीक्षक लाओ, परीक्षक पकड़ो, मुझे मिल गया। नहीं नहीं, यह नकली है, नकली। हाँ, ये बहुत बड़ा है, सुंदर, ये है। वाह, यह पागलपन है। शायद 4000 मिलियन 4000 से। हाँ, वाह, तो हमें एक असली खोजना होगा। अब भले ही वो रत्न नकली निकला, हम जानते थे कि यहाँ अभी भी असली रत्न हैं। इसलिए 6 घंटे तक मिट्टी इकट्ठा करने के बाद मैंने अलग होने और कुछ अन्य स्थानों पर खुदाई करने का फैसला किया, जबकि क्लेम हीरे के जिले में काम करता रहा। दोस्तों, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्लॉक कहाँ है। नेट बाल्टी चला रहा है। मैं थक रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे या नहीं। ये करीब है। उम्मीद है उसे मुझसे बेहतर किस्मत मिलेगी। एक छोटा सा सेब का ताबीज मिला। मुझे कोई स्मारिका खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि सेंट्रल पार्क थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हजारों लोग गुजरे हैं, इसलिए मुझे लगा कि खोजने लायक कुछ हो सकता है। इसलिए दोपहर के बाकी समय में मैंने कुछ व्यस्त स्थानों से मिट्टी इकट्ठा करना जारी रखा, जबकि नेट बाल्टी लेकर होटल वापस चला गया। जब हमने इसे बाहर निकाला तो हर पाउंड ने हमें बेहतर मौका दिया।
जैसा कि आप देख सकते हैं सूरज ढल गया है, लेकिन हम अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं। सड़कें खाली हैं, कुछ क्रैकरहेड्स को छोड़कर। तो चलिए अपनी आंखें खुली रखते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इन सड़कों पर 9 घंटे तक खुदाई करने के बाद हम सब बहुत थक चुके थे, लेकिन हम अब रुकने के लिए बहुत दूर आ चुके थे। जहाँ भी मैंने देखा या तो एक चूहा था या एक क्रैकरहेड। क्लेन, सूरज निकलने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और क्रैकरहेड गायब हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हम हर दरार को स्कैन करते रहे, इस उम्मीद में कि कोई और रत्न मिल जाए। ये देखो, क्या ये रत्न है? रुको, क्लेन आओ। ये कांच है। मुझे लगा कि हमें एक और पन्ना मिल गया है। अब पिछले वीडियो में हमें 20 पाउंड मिट्टी छानने के बाद लगभग $250 मूल्य के सुनहरे रत्न मिले। इसलिए मुझे पता था कि अगर हमें $1000 कमाने का कोई मौका चाहिए तो हमें इसे और बढ़ाना होगा। दोस्तों, आपके पास जो कुछ भी है, आप मेरी दादी को निराश नहीं कर सकते। इसलिए हम चूहों पर दौड़ते रहे, दरारें साफ करते रहे और बाल्टियां चलाते रहे। अपने 40 पाउंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ थे। इससे पहले कि हमारी उड़ान कुछ ही घंटों में रवाना हो, हम किसी भी दरार को मिस नहीं कर सकते। ओह, सुबह के 4 बज रहे हैं। मुझे बस 10 मिनट और दो। चलो सीए, इसे देखो, ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा है। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर जैसे ही हम अपने 40 पाउंड के लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे, नेट गायब हो गया। उसने हमें 1 घंटे से ज्यादा समय से कोई मैसेज नहीं किया है। हमारा समय कम होता जा रहा है। क्लेम, हमें बाल्टी चाहिए। वो कहाँ जा सकता है? शायद उसका सिग्नल चला गया हो। मैंने उसे साई डाउनलोड करने के लिए कहा था। साई एक EIM ऐप है जो आपको सीधे आपके फोन से 200 से ज्यादा, और जब भी मेरा सिग्नल अचानक कम हो जाता है तो रिसर्च करने के लिए करता हूँ। वे गेम में सबसे कम कीमतों पर कई प्लान भी ऑफर करते हैं, इसलिए चाहे आप नेविगेट कर रहे हो या बस जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हो, साई सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा सेवा रहे। साथ ही यह एयरपोर्ट के वाईफाई या सिम कार्ड से होने वाली गड़बड़ से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। चेकआउट के समय कोड क्लॉकवेस्ट का इस्तेमाल करके सेल डेटा प्लान पर 15% की विशेष छूट पाएं। सीली ऐप डाउनलोड करें या sally.com/clockwest पर जाएं। अब वापस वीडियो पर आते हैं। क्लॉ, इसे देखने आओ, यहाँ आओ। वो मजाक कर रहा है, वो मजाक कर रहा है। भाई, ये कांच नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह असली है। हे भगवान, हमने अभी तक मिट्टी छानना भी शुरू नहीं किया है और हमें हीरा मिल गया है। हमें यही चाहिए था। हमारे हीरे जांचने वाले की मौत हो गई है, तो चलो इस मिट्टी को जहाज में भेजते हैं, छानते हैं और जो भी मिलता है उसके साथ इसका मूल्यांकन करवाते हैं।